हेलो एवरीवन। आज की पहली वीडियो कि मेरी पूरी जर्नी यूके की कैसे थी। और जैसे कि मैंने अप्लाई करा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप यूके कैसे आए हैं, और सबको जवाब देना इज़ अ बिट हार्ड, सो टू मेक बेटर टू मेक अ वीडियो एंड शेयर टू देम सो एटलीस्ट दे कैन सी। दूसरी बात ये कि मैं पहली जर्नी में हम सर बताएंगे कि मैं कैसे यूके आया, मेरा क्या प्रोसेस था, एंड देन लाइक यहाँ पे क्या जॉब है कि नहीं है, लोग कैसे सर्वाइव करते हैं एज अ स्टूडेंट। सो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सितंबर 2022 में आया था लंदन। एंड मैंने वीज़ा अप्लाई करा था इन अराउंड जुलाई। बिकॉज मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सितंबर सेशन के लिए आ रहे हैं, तो या किसी भी सेशन के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी भी होता है, डिपेंड करता है आपके सेशन कौन से, तो आपको जो है 5 से 6 महीने पहले अप्लाई करना है। द रीज़न बिहाइंड इसके क्योंकि एडमिशन्स फुल हो जाती हैं, क्योंकि यूके आजकल स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट प्लेस हो चुका है। द रीज़न इसका ये है कि एक तो 2 साल की वर्क वीज़ा मिल रही है जो पहले 6 महीने की होती थी, तो इट्स अ बिट गुड। और बहुत सारी यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अफोर्डेबल फीस में दे रहे हैं, और बहुत सारी एक मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि इनका मास्टर्स 1 साल का है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। दे वो आपको 2 साल आपको एज ए स्टूडेंट रहना है, यहाँ आपको 1 साल रहना है। मुझे तकरीबन यहाँ पे 2 महीने 9 महीने हो गए हैं, सॉरी नॉट 2 महीने, तो 9 महीने हो गए, पता भी नहीं चला। तो आखिरी मेरा सेमेस्टर चल रहा है और सितंबर में आई विल बी ग्रेजुएट होपफुली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें होता है आपको ये चीज़ें करनी होती है। देयर इज सम गुड न्यूज़, ऑल्सो देयर इज सम बैड न्यूज़। आई वांट सजेस्ट दैट पहले आपको बैड न्यूज़ बता देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि टू इस सितंबर दिस इज़ द लास्ट सेशन। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल जाती है इस साल, तो आप आ जाएं कुछ भी करके। आपको ये फ़ायदा होगा कि एज अ डिपेंडेंट वीज़ा आपको आपके स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हैं, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं जैसे वाइफ और बच्चे वो आ सकते हैं यहाँ पर। बच्चों की पढ़ाई भी फ्री होती है, तो आपकी वाइफ जो है फुल टाइम काम कर सकती है, या अगर आप हस्बैंड एज अ डिपेंडेंट आते हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो वो जो ज़ेरी मेरे हिसाब से अच्छा एक एडवांटेज था। आई एम ए सिंगल पर्सन, बट जो कपल आते हैं तो उनको अच्छा रहने का भी, एक रूम शेयर कर लेते हैं तो उनके खर्चे बच जाते हैं। दूसरा ये कि वो प्लस में ये चीज़ हो जाती है कि उनके हर चीज़ एक बंदा फुल टाइम जॉब कर सकता है, तो एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो सितंबर सेशन के बाद जो जनवरी 2024 है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो डिपेंडेंट्स को एज ए स्टूडेंट जो भी है, जो मास्टर्स कर रहा है, एमबीए हो, एमएससी हो, या जो ग्रेजुएट कर रहा है, वो जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं करेंगे अपने डिपेंडेंट्स को। तो वो नहीं बुला सकते। तो आप अकेले आ सकते हैं, आप अकेले आना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप एज अ कपल हैं और आप अकेले आना चाहते हैं तो ये है। बाकी पीएसडब्ल्यू वहीं रहेगा 2 साल सबके लिए। जो जो सिंगल पर्सनस हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि 2 साल का वीज़ा है, तो आई होप दैट ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। पूछते हैं कि यहाँ का खर्चा क्या है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत मिलना मुश्किल हो गई है इन द लंदन, बिकॉज बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि पीएसडब्ल्यू अटैक करता है 1 साल का। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज ए यूके की, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है ना वो एडवांटेजेस हैं। जो लोग आने तो रश ज़्यादा बढ़ गया है। एक साल पहले एडवांस आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना चाहें, जो अगर आप लेना चाहें, मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप एज किसी दूसरे फ्लैट शेयर में रहें, तो बेहतर है। लेकिन अगर आप लंदन की जो है ना मल्टीपल पार्ट्स हैं, लंदन सेंट्रल लंदन बहुत महंगा है। तो अगर आप जैसे मैं जोन 1 के करीब रहता हूँ, जो जोन 1 है वो सेंट्रल लंदन है, तो जोन 2 में रहता हूँ मैं। तो मैं अराउंड £650 पर रूम के देता हूँ, जो आप देख सकते हैं कि ये रूम जिसमें बैठा हूँ। तो जो मेन खर्चा होता है हर जगह वो रहने का खर्चा है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो £300 पर उसमें रहते हैं लंदन में, लेकिन वो शेयर कर रहे होते हैं, 3-3 4-4 लड़के, 2-2 लड़के एक रूम में रह रहे होते हैं। लेकिन वो आपकी प्रेफरेंस है। तो ये खर्चा एक दिमाग में रख लें कि तकरीबन डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हैं। तकरीबन कपल जो है वो तकरीबन 750, 800, 900 पाउंड में भी रहता है रूम शेयर में, कोई 1000 पाउंड में भी रहता है। अगर आपको और अच्छा बड़ा रूम चाहिए, लंदन में रहना है, तो 1000 पाउंड में
अगर आपको बाहर रहना है लंदन से, जैसे वो लोग ट्रेवल करके आ जाते हैं, तो बात तो वही हो जाती है, क्योंकि इतना एक्सपेंस, आप ट्रेवल के जॉब आपकी लंदन में है तो आप ट्रेवल करके आ जाते हैं, तो वो खर्चा तो इतना ही हो जाता है, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि यहीं पे रहें। रूम तकरीबन 650-700 तक मिल जाता है। बाकी आपकी जो ग्रोसरीज है वो आपके, अगर आप डेली आप खाना खुद बना रहे हैं या कुछ बाहर से थोड़ा खा रहे हैं, तो तकरीबन 100 पाउंड का एक खर्चा लगा लें। 750 और प्लस में ट्रांसपोर्ट का 100 और दूसरा लगा लें तो 850 950 तक आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि 1000 पाउंड आप माइंड में बना के आए कि आपका मंथली खर्चा है। और जो फीस है MBA वगैरह की, तकरीबन 13-14 हज़ार पाउंड डिपेंड करता है आप कौन से कोर्सेज कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं। ये मैं यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जिनकी 400-500 वर्ल्ड रैंकिंग में होती है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि उनकी फ़ीस इतनी है, उनकी फ़ीस 10 टाइम्स हायर है। तो एक आइडिया आपको बता देता हूँ, तकरीबन आपके जो टोटल खर्चे लगेंगे वो 11,000-12,000 आपके रहने के हो गए एक साल का, क्योंकि आप माइंड बना के आए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक आपके पास एक डिपॉजिट हो जिसमें आपको 11 से 12,000 की जो है वो चीज़ें हों, जो पाउंड्स आपके पास सेव्ड हों, और तकरीबन 12 से 13,000 आपकी जो है वो मास्टर्स के कोर्स, तकरीबन आपकी 24,000 एक साल का हो गया। रही बात, लोग पूछते हैं कि दूसरी बात लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पर जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। यार देखो, रीज़न ये है कि मतलब सवाल अच्छा है सबका। पहले भी मेरा सवाल था कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने पहले 3 महीने जॉब नहीं करी थी, क्योंकि मैं कोई और जॉब नहीं करना चाहता था। तो मैं अपने फील्ड में जॉब करना चाहता था जो मेरा अकाउंट्स एंड ऑडिट है। तो मैंने 3 महीने वेट करा और मुझे जॉब मिल गई। लेकिन जो मेरी क्लास में तकरीबन 36 लोग हैं, सब जॉब कर रहे हैं। तो और जॉब मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप फारिग बैठे रहेंगे, तो क्योंकि यहाँ आपके बैठे फारिग तो आप बैठ नहीं सकते, तो जो है ना आप काम करते हैं, कुछ ना करते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 5 दिन में से आप 2 दिन आपकी यूनिवर्सिटी होती है, बाकी 3-5 दिन आप फारिग होते हो। तो 2 से 3 दिन आप काम कर लो। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिल जाती है तो वो पहले प्रेफर करो, वो मिल जाती है। तो दूसरी सैटरडे संडे आप 10-10 घंटे काम करेंगे, क्योंकि 20 आवर्स अलाउ होता है। तो वो आप, लोग उससे भी ज़्यादा कर होते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अपनी अपनी मर्ज़ी है। छोटी कुछ पाउंड्स को तकरीबन 20 पाउंड, 10 पाउंड पर आवर, 11 पाउंड पर आवर कमाते हैं आप। आपने 10 घंटे एक्स्ट्रा कर लिए तो आपके 100 पाउंड बन जाएंगे। लेकिन उसके उसके रिस्क की वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए तो मेरे हिसाब से वो जो है वर्थ इट नहीं है। खैर, अपनी 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 प्रेफरेंसेस होती हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि एज अ सिंगल पर्सन है आ जाएँ, 2024 में आ सकते हैं। लेकिन एज अ कपल हैं तो अभी इनके नेट इमिग्रेशन ज़्यादा हो गए। मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा, कुछ जो है मिनिस्ट्री वगैरह के हैं जो डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, वो उनको इमिग्रेशन का मसला हो रहा है, तो वो अभी थोड़े रूल्स चेंज करेंगे जिससे लोग इमिग्रेंट कम हो। लेकिन उनको बहुत सारे लोग चाहिए क्योंकि शॉर्टेज ज़्यादा है यहाँ पर। तो यार जो एज अ जो शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ा अभी मसला हो गया है यूके के लिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इमिग्रेशन का रेट बढ़ गया और पहले से ही जो है गवर्नमेंट प्रेशर में चल रही है, तो वो जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ जो मुझे मिली है, वो ये है कि नेट इमिग्रेशन इनकी जो है वो रिकॉर्ड हाई हुई हैं जो पूरे इनकी हिस्ट्री में है। तो आई डोंट थिंक कि वो प्रेफर करेंगे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अभी इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि भाई डिपेंडेंट्स को 2024 जनवरी से हम जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो जो सिंगल हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूके एक अच्छी डेस्टिनेशन है। हाँ, कुछ मसले चल रहे हैं यूके में, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है जो यूके में सच हमेशा से 6 महीने से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा को फर्दर नहीं देता था। अभी वो 2 साल वर्क वीज़ा दे रहा है। इट मीन्स लाइक इनको ज़रूरत है, जो शॉर्टेज है आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें। आप अगर सितंबर नहीं तो जनवरी के लिए जितना हो सके आप जल्दी निकल आ जाए। देखिए, कोई ना कोई रास्ते निकल आ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करते, कुछ वापस भी चले जाते हैं, तो यू विल अर्न अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। आप वापसी पाकिस्तान इंडिया चले जाते हैं, चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप विन विन सिचुएशन में होते हैं। तो आई विल रिकमेंड, जो ये उन लोगों के लिए है कि जो आना चाहते हैं, जो परसू करना चाहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है सबका दिल कर रहा है बाहर लोग जा रहे हैं तो आप भी बाहर चले जाएं।
तो ऐसा सीन नहीं होता, जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं वहाँ से वहीं ही रहें। हाँ, पाकिस्तान के हालात ख़राब चल रहे हैं, लेकिन मे भी आगे चल के सही हो जाएँ कुछ हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिनको आना है तो यही राइट टाइम है। ज़्यादा वेट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगी। ये भी इसलिए कि कोविड के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, लोग चले गए थे जो यहाँ रहते थे, क्योंकि वो कमा नहीं रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि किन लोगों के लिए मसले थे, तो किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही है। या एंड में यही कहूँगा कि जो बेसिक पॉइंट थी वो तो मैंने आपको सारी बता दी, जो नॉर्मली लोग ढूंढ रहे होते हैं कि फ़ीस कितनी है, क्या खर्चे होंगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट का ये वो सारा करना। तो आप मेन मोटी ये तो सारी चीज़ें वीडियो है, मैं तो आपको जैसे बताना चाहता था इन्फॉर्मेशन कि आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। और लास्ट में यही है कि आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें ये मसले थे, तो आई विल इम्प्रूव माई वीडियो। दैट्स इट, बाय।